दोस्तों बिहार एसएससी के लिए हम लोग जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट जो कि स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो ये हमारा 2 होने वाला है। इससे पहले भी हम लोग जो है एक प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के जो आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। ठीक है, और यह क्लास जो है शाम में मतलब 6 बजे पीएम में, ठीक है, शाम में पीएम में जो है ये मतलब 6 बजे क्लास जो है डेली होता है, यानी कि रेगुलर बेस पर जो कि मैथ का क्लास होता है। और हम बात कर ले आपसे कि 9 बजे पीएम में, ठीक है, रात में 9 बजे पीएम में जो है जीके जीएस का क्लास होता है। ठीक है, इस चैनल पर जो कि 2 क्लास होता है, एक जीके जीएस के लिए होता है और एक मैथ के लिए भी होता है। और सप्ताह में एक दिन जो है रीजनिंग का क्लास भी इस चैनल पर होता है बिहार एसएससी के लिए। ठीक है, तो सभी जानकारी जो कि आपको मिल गया होगा। और आपका एग्जाम जो है जनवरी या फरवरी में कभी भी जो है कंडक्ट करा सकता है, इसलिए जो है आपको अभी से ही जुड़कर रहना है। ठीक है, तो चलिए अभी से हम लोग जो है प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन मतलब जो है जुड़वा अभाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या जो है ये कौन सा है। देखो, जुड़वा अभाज्य संख्या की हम बात कर ले तो अभाज्य संख्या क्या होता है। देखो, अभाज्य संख्या जैसे कि हम बात कर ले 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। तो ये सभी क्या होता है, एक प्रकार का अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या को यदि हमको कहीं प्रश्न में मिल जाए उसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, यानी कि शॉर्ट मेथड से उसको हम लोग कैसे पहचान सकेंगे। तो देखो दोस्तों, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब अभाज्य संख्या आपको कहीं पर पूछ दे तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि 2 का अंतर होता है। उसमें क्या होता है कि जिसके अंदर जो है 2 का अंतर हो। कहने का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया गया है, एक मतलब 41 से डायरेक्ट 43 हो गया, इसके बीच में कितने का अंतर हुआ है, तो 2 का अंतर हुआ है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 का अंतर हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 का अंतर हो चुका है। तो ये सभी नहीं हो सकता है, जिसके बीच में जो है 2 का अंतर होगा वही होगा अभाज्य संख्या। ठीक है, अब जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अगला प्रश्न आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि 2 नंबर में प्रश्न है कि एक संख्या को, कोई संख्या है जिसको लिखा गया है, क्या लिखा गया है, जैसे कि लिखा हुआ है 37 सही 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको परसेंट में लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो बढ़ाया गया है तो वह संख्या जो है ये 253 हो जाती है। तो वह संख्या आपसे पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं। और से देखो, इसको हम जो है जैसे 37 सही 1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3/8 तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि 3/8 लिख सकते हैं। 8 से यदि हम लोग 3 ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, पहले बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो 8 से ऊपर यदि हम 3 को ले जा रहे हैं तो 8 3 कितना हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। और इधर से हम बात कर लें तो 11 जब हो रहा है, ठीक है, 11 से लेकर हम फिर 253 की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो 253 तक ले जाएंगे तो 11 से 253 को काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो ये जो हमारा 23 बार में जो है कट जाएगा। ठीक है, जब ये 23 बार में जब कट चुका है तो ये 8 से हम लोग को क्या करना है, 23 को गुना करना है। 8 गुने यदि हम लोग 23 करते हैं तो कितना होता है, 184 होता है। कितना होता है, 184 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो कि दिया गया है 184। तो यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जो भी प्रश्न को सोल्व करना है एकदम जो ट्रिक वाई करना है। ठीक है, चलिए, और आपको कॉन्सेप्ट भी जो है समझ में आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि केवल ट्रिक से समझ लिए और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न को आप लोग जो है सॉल्व कीजिए कि श्रृंखला में मतलब लुप्त संख्या जो कि आपको ज्ञात करना है, पी और क्यू का मान जो है यहाँ पर क्या होने वाला है, और उसके अंतर्गत जो है आपको क्यू में से पी को घटाना भी है। ठीक है, और घटाकर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होने वाला है। तो जल्दी से आप बताइए कि इसका सही आंसर जो है क्या होने वाला है। देखो, यदि दोस्त आप लोग यदि मतलब ऐसा प्रश्न को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको माइंड में जो है फास्टली चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2 दिया गया है यानी कि 1 का स्क्वायर किया गया है। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस का 1 किया गया है। ठीक है, किया गया, और यहाँ पर क्या किया गया है, 5 जो दिया गया है 5, तो 5 की जगह पर यानी कि 2 का स्क्वायर किया गया है और प्लस का 1 किया गया, यानी कि 2 दूनी 4 प्लस का 1 5 हो चुका है। उसी टाइप यहाँ पर 10 का क्या किया गया है, तो 10 में जो है जैसे कि 3 का स्क्वायर किया गया है।
ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस का 1 यानी कि 3 तिया 9 प्लस का 1 यानी कि 10 हो चुका है। तो अब जो है ये पी यानी कि 17 हो चुका है। तो 17 के जगह पर क्या होगा, तो 17 के जगह पर जैसे कि 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर कर दिए तो 4 का स्क्वायर प्लस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 एक कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर दिमाग लगाना है आपको कि ये 17 तक तो जो हम लोग 4 के स्क्वायर में आए हैं। तो अब पी के जगह पर कितना स्क्वायर आने वाला है, यानी कि पी जो बचा हुआ पी के यानी कि 4 का स्क्वायर आया तो यहाँ पर जो है 5 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। तो यानी कि 50 25 प्लस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। तो आपको जो है पी का मान जो है ये निकल चुका है। तो पी का मान कितना निकल कर आया है, 26 निकल कर आया है। अब जो हमको क्या निकालना है, तो अब जो है हमको क्यू का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पी का मान कितना आया था, तो पी का मान जो है ये हमारा 26 आया था। ठीक है, इसको हमको साइड से रखना है। ठीक है, तो 5 के जगह पर जो हम लोग मतलब किसका स्क्वायर किए थे, तो यानी कि पी के जगह पर हम लोग जो है 5 का स्क्वायर किए थे। तो यानी कि 5 एक 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यानी कि क्यू के जगह पर जो हमको 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं, प्लस का क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो कर लो फटाफट, यहाँ से 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको जो है क्यू का मान भी जो निकल कर आ चुका है 65 और पी का मान जो है निकल कर आ चुका है 26। आपको यहाँ पर ध्यान देना है क्या दिया गया है, तो क्यू माइनस का पी करना है, यानी कि क्यू में से पी को घटाना है। मान लो क्यू हो चुका है और पी दोनों हमको मान मालूम हो चुका है, तो हम कैसे घटाएंगे, तो एक यानी कि क्यू का मान जो है कितना है, यानी कि 65 दिया गया है तो 65 लिख लेंगे। और पी का मान जो है 26 दिया गया है तो 26 लिख लेंगे। तो 65 में से 26 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, 65 में से 26 को यदि हम घटाते हैं तो यहाँ पर जो है ये 39 बचता है। कितना बचता है, ये जो 39 बचता है। तो आप देखते हैं ऑप्शन में कहीं 39 हो जाए तो देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में जो कि दिया गया है 39। ठीक है, कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में जो है हमको 39 दिया गया है। तो यही जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो इसी टाइप से जो है मैथ का प्रश्न आपको बिहार एसएससी में देखने को मिलने वाला है। इससे बाहर जो है आपको एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और ये क्लास जो है शाम में 6 बजे पीएम में होता है। ठीक है, यह क्लास जो है शाम में 6 बजे पीएम में जो है डेली होता है। चलिए, तो अगला प्रश्न जो कि दिया गया है 5 नंबर में प्रश्न है कि 5 संख्याओं का औसत जो दिया गया है ये 21 दिया गया है। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो वह संख्या जो है 20 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या का वर्ग आपसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मान लो कोई संख्या क्या है, 21 है। ठीक है, 21 है, उससे 5 निकालने पर, ठीक है, तो उसमें से फिर एक निकालने के लिए बोल रहा है और फिर से लेफ्ट निकालने के लिए एक हो जाएगा, यानी कि माइनस का एक हो जाएगा। और इसके बटे में कुछ नहीं तो एक तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो है 5 माइनस एक और माइनस का 1, इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से जो है हमको 4 निकल कर आता है। ठीक है, तो 21 प्लस का 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसका सही बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा जो है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है देखो 25 आया हुआ है तो 25 का हमको बोल रहा है वर्ग करने के लिए। तो 25 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 625, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ दिया गया है। तो आशा है कि हमको लग रहा है कि ये जो है ना आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो हम जो है आप इसको थोड़ा मतलब लॉन्ग मेथड से बताते हैं कैसे हुआ है। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या किया गया है कि बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत जो दिया गया है 21 दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, 5, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत। देखो हम लॉन्ग मेथड से इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हमारा बताने का मतलब ये है कि आपको जो है प्रश्न समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये 21 यानी कि 5 संख्याओं का औसत जो कि 21 दिया गया है। तो अब बोल रहा है कि 5 संख्याओं का योग करना है। ठीक है, 5 संख्याओं का योग यदि हम लोग करते हैं तो यानी कि 21 गुने का क्या हो जाएगा, 5। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है कि एक संख्या को निकाल दिया जाए। ठीक है, एक संख्या को यदि हम लोग निकालते हैं तो वह संख्या क्या होता है, 20 होता है। मान लो एक संख्या निकालने पर,
ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ चुका है कि एक मतलब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ लिखा हुआ है कि एक संख्या को निकालने पर, ठीक है, कितना हो रहा है, तो 20 हो रहा है। ठीक है, देखो आपको समझ में आना चाहिए। तो एक संख्या यदि हम 5 है, टोटल का 5 है, इसमें से एक संख्या निकाल देंगे तो वह संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 4 का योग क्या हो जाएगा, तो 4 का योग जो है ना कि 20 गुने का 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, निकालने पर संख्या यह इतना हो रहा है। तो अब जो है आपसे क्या पूछ रहा है कि हटाई गई संख्या यानी कि वर्ग ज्ञात करें, यानी कि हटाया गया संख्या वो क्या हो सकता है। तो यहाँ से जो है यानी कि संख्या निकाली गई संख्या जो है यहाँ पर 105 में से 80 को घटाना है। क्या करना है, 105 में से 80 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर 25 का हमको क्या करना है, वर्ग करना है। तो 25 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आप जो है इस मेथड से भी जो इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उस टाइप से जो है आपको एग्जाम में प्रश्न को हल करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 12 है, 20 है और 48 है। इसका जो है आपको HCF निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, तो इसका जो है ना आपको HCF निकालना है। तो HCF आप सभी लोग जानते हैं निकालने के लिए, तो जल्दी से आप इसका आंसर कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोग जो है HCF निकालने के लिए नहीं जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं HCF निकालने के लिए। तो देखो HCF निकालने के लिए क्या किया जाता है कि इन सभी में से कॉमन जो है हमको ज्ञात करना है। क्या क्या करना है, इन सभी में से कॉमन जो है क्या आ सकता है, यानी कि दिया गया है 12 दिया गया है, 20 दिया गया है, 48 दिया गया है। इन तीनों के साथ कॉमन क्या आ सकता है, देखो तीनों के साथ जो है कॉमन जो है यहाँ पर 4 आने वाला है। क्या आने वाला है, 4 आने वाला है, कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमको तो ये लग रहा है कि आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। जो मतलब जो HCF निकालने के लिए जानते हैं उसको तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जिसको मतलब HCF निकालने के लिए नहीं आता होगा उसको जो है समझ में नहीं आया होगा। तो उसके लिए हम जो है बताते हैं कि आपको क्या करना है। देखो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 12 और 20 जो दिया गया है, तो अब जो है आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो है ना 20 को, ठीक है, 20 में जो है ना आपको भाग देना है 12 से पहले। ठीक है, तो 12 से भाग दीजिएगा तो 12 दूना 24 तो नहीं जाएगा, यानी कि एक बार में जो है ये 12 चला जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 8 बच जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये जो 12 बचा हुआ है इस 12 को हमको यहाँ पर लिखना है। तो अब क्या करना है, तो 8 दूनी 16 भी नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा, यानी कि 12 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो अब ये वाला 8 को जो है यहाँ पर लिखना है, तो 4 दूनी 8 जो कि हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये पूरा पूरी कट गया तो इसका जो है यही होना चाहिए। 4 जो बचा हुआ है ये 4, ये वाला जो 4 बचा हुआ है यहाँ पर इसको ध्यान से रखना है। ठीक है, अब इस 4 को क्या करना है, इस 4 को यहाँ पर फिर से लिख लेना और ये 48 को भाग देना है अब। ठीक है, तो अब 4 में 4 को जो है मतलब 48 में जो है आपको 4 से भाग दीजिएगा तो ये कितना बार में चला जाएगा, यानी कि ये हमको बात कर लें तो ये जो पूरा पूरी मतलब जो 16, ये तो नहीं कटा, यानी कि ये जो है कितना बार में कट जाएगा। तो चलिए इसमें जो हम लोग भाग ही देकर ट्राई कर लेते हैं। तो 4 एक बार में जो है यहाँ पर 4 चला जाएगा, ये 31 हो जाएगा, ये 8 बच जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरी जो है ये 12 बार में कट रहा है। तो ये वाला जो संख्या बचा हुआ है पूरा पूरी कट करके जो पीछे वाला संख्या बचेगा वही जो है इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यही जो है ना इसका HCF हो जाएगा। अब जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि HCF जो है हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये था लॉन्ग मेथड, इससे पहले जो हम लोग बताए थे वो था शॉर्ट मेथड। ठीक है, इन सभी में से आपको क्या करना है, तो सभी में से आपको जो है कॉमन को चूज करना है। तो कॉमन क्या आने वाला है, यहाँ पर 4 आने वाला है। ठीक है, अब जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो जितना भी प्रश्न हम लोग करवाने वाले हैं सभी प्रश्न जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आपका प्रश्न जो कि एग्जाम में नहीं भागने वाला है। तो ये अगला प्रश्न दिया गया है कि ए जो है बी से 25% अधिक है, तो बी जो है ए से कितना परसेंट कम है। देखो बी जो है ए से कितना परसेंट कम है, यानी कि ये 5 है तो ये 4 है।
ठीक है, ऐसा टाइप का हो जाएगा। यानी कि ये जो है क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों के बीच अंतर जो है एक का आ रहा है, तो नीचे में क्या चला जाएगा, ये एक का मान यानी कि 5 गुने का 100, यानी कि 5 से काट देंगे तो कितना बार में चला जाएगा, यानी कि 20 बार, यानी कि 20% जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस सभी प्रश्न को हल करने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या दिया गया है, 7 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि हाफ हाफ दिया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा जूम कर देते हैं, प्रश्न थोड़ा क्योंकि दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर प्रश्न जो दिया गया है, प्रश्न है कि यानी कि हाफ दिया गया है, 5/6 दिया गया है, उसके बाद 2/9 दिया गया है, उसके बाद जो है 4/27 दिया गया है, और इसका पूछ रहा है आपसे लॉस हो कैसे इसको हम लोग याद कर सकते हैं। देखो ये पर क्या दिया गया है, 1/2 है, 5/6 है, 2/9 है, यानी कि 2/9 हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 2/9 हो जाएगा, और ये दिया गया है 4/27। देखो ऐसा प्रश्न को तो हल करने के लिए आपको थोड़ा सा भी नहीं कंफ्यूज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऊपर वाला को क्या करना है, आपको HCF ले लेना है, तो HCF इसका क्या आ जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे में कॉमन जो है 3 आ जाएगा, यानी कि 20/3 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा प्रश्न देखकर जो है आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सभी प्रश्न जो कि आपको इजी इजी ही प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाता है, और आप लोग क्या करते हैं कि प्रश्न को छोड़कर चले आते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो कि दिया गया है, तो अगला प्रश्न है कि विवेक जो है रोहन से 8 वर्ष छोटा है। ठीक है, आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है कि विवेक जो है रोहन से क्या है कि 8 वर्ष जो है छोटा है, और उनकी आयु जो है यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, तो उनकी आयु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी आयु जो है यानी कि 11:15 है, तो रोहन की 5 वर्ष बाद आयु जो है कितनी होने वाली है। दोस्तों ऐसा प्रश्न को देखकर तो स्टूडेंट जो है और भी छोड़कर चले आते हैं। देखो जब भी आपको यानी कि आयु वाला प्रश्न देखने को मिल जाए, वो भी अनुपात में, तो यहाँ पर अनुपात जो दिया गया है यानी कि 11:15 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो है आपको यानी कि 11 से 15 जो है 4 का डिफरेंट हो रहा है, कितना हो रहा है, 4 का डिफरेंट हो रहा है, और बोल रहा है कि मतलब 2 वर्ष बाद, यानी कि 4 दूना कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो एक का यानी कि 2 वर्ष, कहने का मतलब ये है कि जब 2 वर्ष ये निकल कर आया है तो 15, यानी कि 11 में यदि हम 2 से गुना करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, और 15 में मतलब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यही तो हमसे पूछ रहा है। अब बोल रहा है कि रोहन की 5 वर्ष बाद आयु कितना होगा, यानी कि इसमें जो हमको 5 को फिर से ऐड करना है, यानी कि 30 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 35 साल, जो कि उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद जो उसकी आयु जो हो जाएगा वो 35 वर्ष हो जाएगा। देखो जब भी आपको अनुपात वाला प्रश्न देखने को मिल जाए तो उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसी टाइप से जो है आपको हल करना है। चलिए आपको जो है ना छोड़कर नहीं भागना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि 9 नंबर में प्रश्न दिया गया है, तो प्रश्न है कि 8 समरेखी, क्या बोल रहा है कि 8 को समरेखी बिंदुओं से कितनी त्रिभुज बनाई जा सकती है। देखो समरेखी का मतलब ये होता है, क्या होता है, ये जैसे कि ये वाला दिखाई दे रहा होगा मतलब डिडिल, इसी को बोला जाता है समरेखी, यानी कि एक को छोड़कर एक, यानी कि मतलब टिप 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 टाइप का जो होता है उसी को बोला जाता है समरेखी। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं, ये वाला हुआ टिप मतलब समरेखी, इसी को बोला जाता है समरेखी। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 8 को समरेखी है, मतलब 8 को समरेखी मतलब ऐसा वाला बिंदु जो है ना, ऐसा वाला बिंदु 8 है, तो 8 बिंदु से कितनी त्रिभुज बनाया जा सकता है, आप सभी इसका आंसर कर सकते हैं। 8 बिंदु दिया गया है आपको समरेखी वाला, कैसा बिंदु दिया गया है, तो ऐसा वाला बिंदु दिया गया है। आपको 8 बिंदु से कितनी त्रिभुज जो है आप बना सकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। देखो 3 त्रिभुज रहेगा तो मतलब जो है यानी कि 3 बिंदु से जो हम लोग एक त्रिभुज को बना सकते हैं। ठीक है, कितना, एक को बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, तो 8 गुने का 3 कर दो, तो 8 तिया 24, कितना हो जाएगा, 8 तिया 24।
ठीक है, ऐसा भी मेथड कर सकते हैं। या तो आप जो है क्या कर सकते हैं इसमें, तो जैसे कि यहाँ पर 8 हुआ, ठीक है, 8 में यानी कि 3 को बना सकते हैं। इसमें कितना कितना कट जाएगा, 7 कट जाएगा, यानी कि 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो आप जो है इस मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उस मेथड से जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। ऐसा प्रश्न देखकर तो स्टूडेंट बिल्कुल छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, तो आपको नहीं भागना है। क्यों नहीं भागना है, तो आप जो है जुड़ चुके हैं स्टडी बिहार 2.0 के साथ। ठीक है, और इसमें जो है बेहतर मैथ जो है कि आपको बताया जाता है। तो आप जो है आप बिल्कुल छोड़कर नहीं भागना है एग्जाम में प्रश्न को। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है ब्यूटी। ब्यूटी शब्द के अक्षरों को व्यवस्थित करके कितने शब्द जो कि बनाए जा सकते हैं, और जिनमें सभी व्यंजन और सभी स्वर्ग एक साथ दिया गया है। तो जल्दी से आपको आंसर इसका करना है यदि आप जानते हैं तो। और इसके आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का जो कि समय भी दिया गया है। जो भी जानते हैं जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। तो देखो दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपको कहीं पर भी मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, तो देखो क्या करना है इसमें। जैसे कि लिखा हुआ है ब्यूटी, ई ए यू टी वाई, ब्यूटी। आपको तो ये जो है ABCD में पता होना चाहिए कि वॉवेल की संख्या जो कि 5 दिया गया है। ए ई आई ओ यू, यानी कि ये जो है 5 गो वोवेल होते हैं। सभी जो है मतलब क्या होता है, तो ये सभी मतलब कॉन्सोनेंट होते हैं। उसके इसके सभी के बाद क्या होता है, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको देखना है ब्यूटी में, जो देखना है ब्यूटी जो लिखा हुआ है ब्यूटी, इसमें से कितना जो कि वॉवेल दिया गया है। देखो वॉवेल की यहाँ पर हम बात कर ले, जैसे कि ई हो जाएगा, ए हो जाएगा, यू हो जाएगा, यानी कि 3 को जो है इसमें वॉवेल दिया गया है। और फिर जो है BTY, यानी कि 3 को जो है इसमें क्या कॉन्सोनेंट दिया गया है। तो यहाँ पर जो है यानी कि मतलब 3 को जब दिया गया है तो यानी कि इधर से हम लोग करते हैं। ठीक है, इधर से इधर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मतलब क्या कहा जाता है कि जैसे कि यहाँ 1 2 3 को हो रहा है, तो यानी कि 3 को यहाँ पर हो जाएगा फैक्टर। ठीक है, और ये 3 फैक्टर जब हो रहा है तो ये जो है मतलब ये टोटल का 1 फैक्टर हो रहा है। ठीक है, ये कितना हो रहा है, टोटल का 1 फैक्टर हो रहा है। तो यानी कि ये 4 फैक्टर हो जाएगा। कितना हो जा रहा है, ये 4 फैक्टर हो रहा है। अभी जो है आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो है ये कॉन्सोन वॉवेल को एक तरफ रख लेना है। वॉवेल को जो है टोटल को एक साथ गिनती करना है, और कॉन्सोनेंट में जो दिया गया है उसको एक साथ गिनती करना है। कॉन्सोनेंट जो भी गिनती होता है वो अलग अलग डिवाइड में होता है, और वॉवेल जो होता है पहले एक ही साथ उसको मतलब जो है गिनती किया जाता है। तो यहाँ पर जो है जैसे BTY लिखा हुआ है, यानी कि 3 अक्षर दिया गया है, तो 3 को मतलब 3 फैक्टर यहाँ पर हो जाएगा। और ये टोटल यदि 3 को ये हो गया और एक ये हो जाएगा, यानी कि वॉवेल वाला एक हो जाएगा, यानी कि 4 फैक्टर हो रहा है। ठीक है, कितना फैक्टर हो रहा है, तो 4 को फैक्टर हो रहा है। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरह से। ठीक है, कितना फैक्टर हो गया, तो 4 फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर जो है 4 जब फैक्टर हो गया, 4 फैक्टर, तो जैसे कि यहाँ पर हम एक लिखे थे EAU। ठीक है, EAU एक फैक्टर, ये इसका स्थान तो ये कभी भी बदल सकता है। ठीक है, वॉवेल ही तो अपना स्थान बदलता है। जब वॉवेल स्थान बदलेगा तो सबसे पहले इसको फैक्टर हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसको बदल लो। ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 4 दिया 12, 12 दूना 24, यानी कि ये हो रहा है 24। कितना हो रहा है, ये जो है 24 हो रहा है। ठीक है, आपको जो है इसको याद रखना है कितना हो रहा है, ये 24 हो रहा है। अब यहाँ पर ये बच रहा है 3 फैक्टर। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 3 गुने 2 गुने का 1 लिख सकते हैं। तो 3 दूनी 6, यानी कि 24 गुना का 6 करना है। तो 24 गुना का 6 कीजिएगा तो आपको कितना आने वाला है, तो 24 गुना 6 कीजिएगा तो आपको 72 आने वाला है। ठीक है, कितना आने वाला है, तो ये 72 जो कि आने वाला है। तो देखते हैं ऑप्शन में कहीं 72 हो जाए। हाँ, ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि C नंबर में दिया गया है 72। तो यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको जो है यह प्रश्न बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा से समझ में नहीं आया हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर बताइएगा।
ठीक है, कहाँ पर बताना है, तो आपको जो है कमेंट में बताना है कि सर हमको जो है अच्छी से समझ में 10 नंबर वाला प्रश्न नहीं आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको फिर से जो है एक वीडियो में मतलब जब भी बनाएंगे तो उस वीडियो में जो है आपको इस प्रश्न को फुल्ली मतलब डिटेल से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक इतना ही, और 10 प्रश्न जो कि हम लोग कर चुके हैं, तो इतना प्रश्न में से आप कितने प्रश्न को जो है सही किए हैं, ये भी जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि चाहते हैं कि ऐसा वीडियो हमारे साथ मतलब आता रहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।